पिछले 2-3 दिन से एक मशहूर यूट्यूबर अलीज़ा सहर की प्राइवेट वीडियो लीक होने से सोशल मीडिया पे हंगामा है। वीडियोस बहुत से लोगों की लीक होती हैं, लेकिन जितना कोई शख्स मशहूर होगा उसकी वीडियो पर उतना ही ज़्यादा हंगामा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ मशहूर लोगों का मसला है, ये हम सब का मसला है। बेशुमार लोग अपना डाटा लीक होने पर नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान से दो चार हुए। फिल्म स्टार मीरा और ज़ुबैर उमर भी उनमें शामिल हैं। बेशुमार लोगों बिलखुसूस ख़वातीन ने खुदकुशियाँ की हैं, कईयों को खुदकुशियों पर मजबूर किया गया या मार डाला गया। सबसे ज़्यादा कसूरवार वही शख्स होता है जो अपना डाटा संभाल कर नहीं रखता। एक लड़की जो सोशल मीडिया स्टार है और वी लॉगिंग से करोड़ों रुपए कमा रही है, उससे ज़्यादा कौन जान सकता है कि यहाँ डाटा लीक होने का मतलब क्या है। अगर एक शख्स ने नया नया इंटरनेट इस्तेमाल करना सीखा है तो उसकी बात और है। एक डॉक्टर से ज़्यादा कौन जानता है कि एक मरीज़ की इन्फेक्टेड सिरिंज अपने हाथ में चुभ जाने का नतीजा क्या निकल सकता है। आज स्मार्टफोन की सूरत में हम सब ने एक एक संदूक उठा रखा है। अगर किसी शख्स के हाथ ये छोटा सा संदूक लग जाए तो वो चंद मिनट में हमारी पूरी ज़िंदगी का जायज़ा ले सकता है। व्हाट्सएप, ईमेल्स, फेसबुक मैसेंजर के मैसेजेस ज़रा सी देर में हमारी हकीकत खोल कर रख देते हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे की ताक में रहते हैं कि इसका पासवर्ड हाथ लग जाए तो पता चले कि मेरा शरीक हयात किन सरगर्मियों में मुलव्विस है। नौबत तलाक तक पहुँच जाती है। मोबाइल फ़ोन छीन लिया जाता है तो सबसे बड़ा मसला अपने डाटा तक रसाई, और इससे भी ज़्यादा संगीन मसला दूसरों से इस डाटा की हिफाजत होता है। अब तो ऐसे ऑप्शन भी मौजूद हैं कि मोबाइल चोरी होने पर आप इसका डाटा इंटरनेट की मदद से घर बैठे डिलीट कर सकें। आईफोन को ज़्यादा महफूज समझा जाता है। IT माहिरीन ये कहते हैं कि अपना इस्तेमाल शुदा मोबाइल कभी फ़रोख्त मत करें। हम रोज़ाना की बुनियाद पर इतना डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जिसका दोबारा कभी हम जायज़ा लेने की फुर्सत ही नहीं पाते। एक न एक दिन आपकी कोई भी इस्तेमाल शुदा डिवाइस किसी के हाथ लग जाती है। अब आए सबसे अहम पहलू की तरफ। जब हार्ड डिस्क और मेमोरी कार्ड वजूद में आए तो शुरू में उनका साइज़ बहुत बड़ा और डाटा महफूज करने की गुंजाइश बहुत कम थी। आज एक छोटे से मेमोरी कार्ड में डाटा के पहाड़ महफूज किए जा सकते हैं। ये सब रिकॉर्डिंग इसलिए मुमकिन हुई कि किसी ने इस कुर्रा अर्ज़ की मिट्टी के नीचे सिलिकॉन, कॉपर और चांदी जैसे अनासिर रख छोड़े थे जिनमें डाटा सेव और मुंतकिल किया जा सकता है। इसका मकसद इंसान को एक खुला पैगाम देना था। ये पैगाम ये है कि दुनिया में हर चीज़ रिकॉर्ड होती जा रही है और एक दिन नशर की जाएगी। मुंह से निकली हर आवाज़, आंख से देखा गया हर मंजर, आपका हाथ जिस चीज़ को छूता है वहाँ फिंगरप्रिंट्स रह जाते हैं। अब तो डाटा DNA में महफूज किया जाएगा। वो वक्त शायद करीब आ चुका है कि इंसान के एजाज से बातचीत कर रहे होंगे। यही वजह है कि सूरह क़यामा की आयत 3 और 4 में अल्लाह कहता है, क्या इंसान ये समझता है कि हम उसकी हड्डियाँ दोबारा जमा न कर सकेंगे, बल्कि हम तो उसके फिंगरप्रिंट भी दोबारा बनाने पर कादिर हैं। हड्डियाँ तो सबकी एक जैसी होती हैं, जबकि फिंगरप्रिंट हर इंसान के मुख्तलिफ होते हैं। मसला ये है कि डाटा जब पेश कर दिया जाए तो आप इनकार नहीं कर सकते। जब आपकी वीडियो, आपका तहरीर शुदा टेक्स्ट, आपकी आवाज़ आपके सामने पेश कर दी जाए तो आप उससे इनकार नहीं कर सकते, आपको मानना पड़ता है। TV प्रोग्रामों में सियासतदानों को नहीं कहा जाता कि कल तो आप नवाज शरीफ के हामी थे, ये देखें अपना क्लिप, आज उसके मुखालिफ कैसे हो गए। हशर के दिन यही तो होना है हमारे साथ। एक मेमोरी आपके दिमाग में भी तो है। ये ऐसी मेमोरी है जो अक्ल से काम ले सकती है। एक उधेड़ उम्र फरबा अंदाम औरत को आप 3 बच्चों के साथ देखते हैं और आपको एक सेकंड में याद आ जाता है कि वो 20 साल पहले आपके साथ कॉलेज में पढ़ती थी, हालांकि उसकी शक्ल काफ़ी बदल चुकी है। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि आदम की सारी औलाद गुनाहगार है और बेहतरीन गुनाहगार वो है जो जल्दी तौबा कर ले। जो लोग अलीज़ा सहर की वीडियो लीक होने पर जश्न मना रहे हैं वो एक बात का जवाब दें। क्या दुनिया के 8 अरब इंसानों में से एक भी कसम उठाकर ये कह सकता है कि आज तक उसकी तन्हाई हमेशा पाकीज़ा रही और ज़िंदगी भर कोई गुनाह उससे सरजद नहीं हुआ? फ़र्क इतना है कि इस यूट्यूबर का डाटा आज लीक हो गया। याद रखिए कि हशर के दिन सबका डाटा लीक बल्कि नशर होना है। हर इंसान अपने गुनाहों के बावजूद खुद को काबिल माफ़ी समझता है, लेकिन दूसरों को उन्हीं गुनाहों पर काबिल गर्दन जनी। हालांकि फ़र्क तो सिर्फ इतना सा है कि उसका गुनाह रिकॉर्ड हो गया और आपका बज़ाहिर रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्या ये दोहरा मेयार नहीं?